जे मेरे हाथ में आप एक टूरिस्ट वीजा देख रहे हो, कनाडा का स्टैम्प्ड पासपोर्ट पे है। और जे मेरे हाथ में एक कनाडा की पीपीआर है। ठीक है जी, टूरिस्ट वीजा है। ये सारे वीजा जो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। और जे मेरे पास एक है न्यूजीलैंड का वीजा जो कि रिसेंटली हमें रिसीव हुआ है। न्यूजीलैंड के वीजे में, टूरिस्ट वीजे में और कनाडा के टूरिस्ट वीजे में फर्क क्या है वो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आपको पता चल जाएगा कौन सी कंट्री आपको चूज करनी चाहिए, कैसे आपको एक प्लान बनाना चाहिए ताकि आपको रिफ्यूजल का सामना ना फेस करना पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार काफी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं होती। जो हम कह देते हैं कि लाइक क्या कनाडा हो गया, कनाडा के एक अच्छे फंड चाहता है, ठीक है, और अच्छी इनकम चाहता है, अच्छी एक प्रोफाइल चाहता है, अच्छी एक बिजनेस प्रोफाइल या फिर जॉब वाली प्रोफाइल चाहता है जब आप एक टूरिस्ट वीजा होटल बुकिंग के ऊपर अप्लाई करते हो। बट दूसरी तरफ अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, ये भी एक फाइव आइज कंट्रीज में आता है। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, अमेरिका हो गया, यूके हो गया। सो अगर आप न्यूजीलैंड में ट्रैवल कर लेते हो एक बार, आपको कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया जाना बहुत ही सिंपल हो जाता है। बहुत ही सिंपल हो जाता है आपको उस कंट्री का वीजा लेना, कनाडा का वीजा लेना। अगर आपको लगता है कि यार मेरी फाइल इतनी अच्छी नहीं है बट आई स्टिल वांट टू गो कनाडा, देन चूज न्यूजीलैंड। अब चूज न्यूजीलैंड को आपने क्यों चूज करना है मैं आपको बहुत चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप न्यूजीलैंड अप्लाई करते हो टूरिस्ट वीजा और होटल बुकिंग, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, कोई ओल्ड फंड नहीं चाहिए। अगर आपके पास 5-6 लाख फंड है, सफिशिएंट है, वीजा मिलेगा आपको। आपके पास कोई ज्यादा इनकम नहीं चाहिए कि हमारी इनकम एनुअली 10-15-20 लाख चाहिए। बहुत ही नॉर्मल इनकम, डेयरी फार्म के ऊपर इनकम होती है इतनी नॉर्मल। अगर आपकी नॉर्मल जॉब है तो भी वीजा आएगा। कोई स्ट्रॉन्ग जॉब नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीएसटी नंबर चाहिए जी, ये चाहिए वो चाहिए। अगर नॉर्मल बिजनेस है आपका तो भी आपको वीजा मिलेगा। आपका वीजा पुनीत इमिग्रेशन से लगवाते हो अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा, तो आपको लाखों में नहीं देने होंगे, आपको कुछ हजारों में वीजा मिलेगा, कुछ हजारों में। ये पुनीत इमिग्रेशन का आपके साथ वादा है कि आपका लाखों में खर्चा नहीं आएगा, कुछ हजारों में खर्चा आएगा अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा पुनीत इमिग्रेशन से करवाते हो। दूसरी बात, न्यूजीलैंड का जो है प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 से 10 दिन है ओनली। चलो कनाडा का भी आज की डेट में 5 से 10 दिन है, बट न्यूजीलैंड का मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है, वीजा प्रोवाइड कर रहा है। एंड आपको मैं कहूंगा कि अगर एक बार आप न्यूजीलैंड का वीजा ले लेते हो, चाहे आप ट्रेवल भी नहीं करते, स्टिल अगर आपके पास वीजा है ऐसे न्यूजीलैंड का, आप अप्लाई करते हो फाइव आइस कंट्रीज में किसी भी कंट्री का, तो आपको उस कंट्री का वीजा लेना बहुत सिंपल हो जाता है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपकी बेसिक प्रोफाइल है, नॉर्मल प्रोफाइल है, आपको लगता है कि यार मेरी प्रोफाइल कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं होगी, देन चूज न्यूजीलैंड। बहुत ही बेस्ट कंट्री है। आपको दुबई जाने की लोड़ नहीं है, आपको ऐसी सिंगापुर जाने की लोड़ नहीं है, वहां पे पैसे खर्चने की नीड नहीं है। अगर आप चाहते हो तो चूज न्यूजीलैंड, जहां पे आप पैसा खर्चो आपका काम भी आएगा जी, पैसा खर्चा हुआ। उसके बाद किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, आपका नॉर्मल इजीली वीजा जो आएगा। न्यूजीलैंड रहना चाहते हो वो भी आपकी इच्छा है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी इसका वीजा ट्रेंड क्या है। वीजा ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। ट्रैवल में क्या आपको दिक्कतें आती है कि नहीं? मैं खुद न्यूजीलैंड ट्रैवल हूँ, आई नो रूल्स एंड रेगुलेशन। मुझे पता है क्या चीजें पूछी जाती है, क्या चीजें नहीं पूछी जाती है, कौन सी वजह के कारण एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाता है। कनाडा में भी डिपोर्ट किया जाता है, न्यूजीलैंड में भी डिपोर्ट किया जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर ही नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हम 15 दिनों के लिए हम टूरिस्ट वीजा लगाते हैं कि हम 15 दिनों के लिए घूमने जाना है। सामान क्लाइंट के पास कितना भरा होता है, 2-3 टैची भरी होती है। तो वहां पे इमिग्रेशन पूछता है, ऑफिसर पूछता है कि यार आपने जाना तो 15 दिन के लिए, बट सामान ऐसे है आपके पास जैसे आपने 6 महीने जाना होता। तो मुझे नहीं लगता कि आपका जेन्युइन पर्पस है, चलो डिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होती तो डिपोर्ट कर देते हैं। आप उनके क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से नहीं दे पाते तो डिपोर्ट करते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी फाइल में लगा क्या है तो डिपोर्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, बट पुनीत इमिग्रेशन में आपको ऐसी चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको पूरी चीज गाइड करके भेजा जाए, क्योंकि आई नो, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं वीजा अप्लाई करता हूँ, आई नो रूल्स एंड रेगुलेशन। हम लाइसेंस अप्रूव्ड है। एक बार पुनीत इमिग्रेशन के ऊपर भरोसा करके देखिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी, जहां पे आपको वीजा ही मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।